नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि क्या उड़ते हुए प्लेन के अंदर कोई भी यात्री इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ये सिंपल सा टेक्निक है। टेक्निक ये है कि आप जब धरती पे ही आउट ऑफ रेंज में चले जाते हैं, यानी कि वैसे जगह पे आप अपने डिवाइस को लेकर चले जाते हैं जहाँ पे आपके सिम का जो नेटवर्क है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, तो जाहिर सी बात है, न तो आपके मोबाइल में नेटवर्क सही होता है और न ही आप इंटरनेट सही तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर के बीच होता है। इस बात को आप समझिए कि अगर जिस भी सिम को आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप वोडा इस्तेमाल करते हो, जियो करते हो, एयरटेल करते हो या फिर आप आइडिया करते हैं, ये जितना भी सिम है जिस पे आप जिस सिम को इस्तेमाल बात करने के लिए करते हैं या फिर इंटरनेट का यूज करने के लिए करते हैं, इसका जो टावर है वो लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक टावर आपको मिल जाता है। अगर किसी भी सिम का सही तरीके से आपको नेटवर्क प्राप्त करना है तो उसके लिए उस कंपनी को ज़रूरी हो जाता है कि हर 3 से 4 किलोमीटर के रेंज में एक टावर को वहाँ पर लगाना। लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर देखते होंगे काफ़ी सारे ऐसे सिम कंपनी है जिसका टावर जो है सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। इसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि वहां का जो टावर का डिस्टेंस होता है लगभग 7 से 8 किलोमीटर चला जाता है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि जब टावर सही तरीके से वहां पे नहीं होगा, नज़दीक में टावर नहीं होगा, इसका मतलब है कि आपके सिम का जो नेटवर्क है या फिर इंटरनेट का जो स्पीड है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो आप धरती पे ही देख रहे हैं कि 7 से 8 किलोमीटर के रेंज में आपके मोबाइल का जो सिम का टावर है वो छोड़ देता है, आपके इंटरनेट काम करना वहाँ पे बंद कर देता है। तो आप सोचिए, जब धरती से प्लेन ऊपर उड़ जाता है और वहाँ पे जब डिस्टेंस आप देखेंगे सैकड़ों फीट, हजारों फीट, जब वो प्लेन जो है आसमान में जब विचरता है तो जाहिर सी बात है नीचे के जमीन पे जितने भी टावर है उसका कम्युनिकेशन बिल्कुल 110% जो है वहाँ पे छूट जाता है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि कोई भी यात्री प्लेन के अंदर इंटरनेट को ऑपरेट कर सके। इसका मतलब सबसे पहला आप रीजन समझ जाइए कि अगर आपके मन में ये प्रश्न होगा कि क्या प्लेन के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकता है, तो बिल्कुल वो इंटरनेट को ऑपरेट नहीं कर सकता है। हाँ, वहाँ पे मनोरंजन के लिए एक सुविधा जरूर है जिसका यात्री इस्तेमाल करते हैं। सुविधा क्या है कि आप जिस प्लेन से यात्रा करते हैं उस प्लेन में जो है वाईफाई का सुविधा दिया जाता है। वो जो सुविधा है वो उस पर्सनल प्लेन का वाईफाई डाटा होता है। अब जिस प्लेन से भी आप सफ़र कर रहे हैं, चाहे आप स्पाइस जेट से कीजिए या फिर एयर इंडिया से कीजिए, जिससे भी कीजिए, उसका पर्सनल एक डाटा होता है और वो डाटा ऑनलाइन नहीं होता। ये भी आप समझिए, जब प्लेन के अंदर आप अपने मोबाइल पे वहाँ पे साफ अनाउंसमेंट भी किया जाता है कि जितने भी यात्री हैं वो इस प्लेन के वाईफाई को जो है अपने मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करने के बाद मनोरंजन वहाँ पे अपना कर सकते हैं, कुछ वीडियो देख सकते हैं, टेलीविजन का कुछ शो देख सकते हैं और साथ ही साथ कुछ फिल्म को देख सकते हैं। आखिर वो वहाँ पे ऑपरेट कैसे होता है? तो वो इंटरनेट के सहारे ऑपरेट नहीं होता है, वो ऑफलाइन डाटा होता है। ऑफलाइन डाटा का मतलब कि जैसे मान लीजिए स्पाइस जेट प्लेन से आप यात्रा कर रहे हैं, आपकी प्लेन जो है बादलों के ऊपर से गुजर रही है और उस समय आप अपने मोबाइल में जो है अगर आप किसी फिल्म को देखना चाहते हैं तो किसी भी फिल्म को आप नहीं देख सकते हैं। आप उसी फिल्म को देख सकते हैं जिस फिल्म को स्पाइस जेट के एप्लीकेशन पे अपलोड किया गया होगा। इसका मतलब साफ साफ कहा जा सकता है कि जिस एप्लीकेशन को आप पर्सनल उस प्लेन के वाईफाई से जो अपने मोबाइल में कनेक्ट करते हैं वो ऑफलाइन डाटा होता है। इस बात को आप समझने के लिए ऐसे समझिए कि आप YouTube जब ज़मीन पे आप अपने मोबाइल पे इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली जब आप घर में या फिर कहीं पर भी आप अपने मोबाइल में YouTube इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे डाउनलोड का एक ऑप्शन आ जाता है, सेव करने का ऑप्शन आ जाता है। सेव जब किसी भी वीडियो को YouTube पे आप कर लेते हैं तो उसका काम क्या हो जाता है कि आप अपने YouTube को ऑफलाइन में भी रखकर उस सेव किए हुए वीडियो को देख सकते हैं। सेम यही फॉर्मेट होता है जब किसी प्लेन से आप यात्रा करते हैं तो उसका जो पर्सनल एप्लीकेशन होता है उस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में जो है इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद उस वाईफाई का जो वहाँ पे नेटवर्क होता है, जो डाटा होता है, उस डाटा को आप अपने मोबाइल में कनेक्ट करते हैं और सीधा सीधा वहाँ पे कहा जा सकता है कि वो जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं उस पर गिना चुना कुछ फिल्म जो है वो अपलोड किया जाता है या फिर कुछ टेलीविज़न शो होता है, यानी कि उसके हिसाब से आप अपने अनुसार वहाँ पे इंटरनेट ऑपरेट नहीं कर सकते। वो पर्सनल एप्लीकेशन पे जितना सारा टीवी शो अपलोड किया गया होगा उसी को आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि अगर आप बादलों के ऊपर से जो है एरोप्लेन के अंदर आप विचर रहे हैं और वहाँ पे आप गूगल खोल कर किसी भी चीज़ को आप वहाँ पे सर्च करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आपके मोबाइल में टावर ही वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन हाँ, मनोरंजन का जो साधन है, काफ़ी सारे क्रिएटर्स का वीडियो देखते होंगे तो वो क्रिएटर्स आपको बताते हैं कि प्लेन के अंदर जो है इंटरनेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो
इंटरनेट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो जो प्लेन है उसका आप वाईफाई कनेक्ट करके और उसके एप्लीकेशन पे जो वीडियो अपलोड किया गया है सिर्फ और सिर्फ उसी को आप देख सकते हैं। अब चलते चलते एक इम्पॉर्टेंट जानकारी हम आपको यहाँ पे ये बता दें कि अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब एरोप्लेन इतना ऊपर से गुजरता है और वहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई भी साधन नहीं है, तो आखिर प्लेन जब जो है एयरपोर्ट पे उतरने वाला होता है तो कैसे जो है एयरपोर्ट के अधिकारी से वो प्लेन के जो पायलट होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। तो एक तो इसका सबसे बड़ा रीज़न हम आपको बता दें कि कम्युनिकेशन तब किया जाता है जब प्लेन जो है काफ़ी नीचे जो है आ जाता है। दूसरी बात, जो उसका डाटा होता है वो डाटा जो है पब्लिक डोमेन में नहीं होता है। इस बात को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए धरती पे 100% जो इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है उसमें 90% जो इंटरनेट है उस पर पब्लिक का अधिकार होता है, यानी कि पब्लिक डोमेन में वो इंटरनेट काम करता है। लेकिन जो 10% इंटरनेट है उस पर सिर्फ और सिर्फ सरकारी एजेंसी या फिर वैसा एजेंसी जो गुप्त तरीके से चलाया जाता है उन लोगों का पर्सनल उस पर अधिकार होता है। उस इंटरनेट को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि एरोप्लेन उतना फीट की ऊंचाई पर भी उड़ते रहता है तब भी उसका पायलट जो है धरती पे एयरपोर्ट के अधिकारी से जो है वो कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो उसमें रीजन एक ही होता है कि जो 10% एक्स्ट्रा डाटा बनाकर रखा गया है वो सब जो 10% है वो कुछ महत्वपूर्ण जो भी एजेंसी है उनको वो सुविधा मुहैया कराया जाता है। वो जो सुविधा है वो आम पब्लिक को वहाँ पे प्रावधान नहीं किया जाता है।